औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी रेक्टेंगल है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और ऐसे लोग दिमागी काम करना पसंद करते हैं, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं। इन लोगों के पास बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है। और ये एक टीचर का हाथ हम देख रहे हैं। ये एक फ़ीमेल टीचर है और एजुकेशन के साथ ज़रा इनका गहरा लगाव है, ताल्लुक़ है। तो उस हवाले से मैंने बताया ना कि ये जो रेक्टेंगल हाथ होगा, ये ऐसे लोगों के पास एजुकेशन होती है। जहाँ ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ ये वो काम करेंगे जहाँ पर एजुकेशन, ब्रेन और इन चीज़ों का यूज़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला ने इनको अच्छी तालीम दी है, अच्छी एजुकेशन दी है और बेहतरीन दिमाग भी दिया है। अब जनाब इनके अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो जो बुदाई है वो थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है। ये इस तरीके से जब बुदाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन ज़रूर लेता है, कुछ ऐसे गलत फ़ैसले करता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो अंगूठे का फ़र्स्ट पोर जो है वो अच्छी लेंथ में है। तो फ़र्स्ट पोर जो होता है वो अंगूठे की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। उसके अलावा सेकंड पोर आप देखेंगे तो सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी और कोई भी जब काम करना होगा ये अच्छे तरीके से उस पर गौर करेंगी, उसके अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगी, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगी। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये आप अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगी तो फिर ये अपने काम पे डट जाती हैं, मेहनत करती हैं और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देता है। जब अंगूठे पे इस तरह की 2 लाइनें हों, इनके 1 पोर, 2 पोर, 3 पोर और 4 पोर बन जाएँ तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग ज़िद्दी तो बहुत होते हैं और जब तक इनको अपनी मंज़िल मिल ना जाए ये पीछे नहीं हटते। तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो भी होती है, ज़िद भी होती है और ज़िंदगी में इनको नाकामियाँ भी बड़ी देखनी पड़ती हैं। जब आपके अंगूठे पे 4 पोर होते हैं ना, तो थोड़ा-सा आप जल्दबाज़ भी होते हैं, थोड़े से आप गुस्से वाले भी होते हैं। तो ये जल्दबाज़ी या गुस्सा या जल्दबाज़ी में डिसीजन कभी-कभी ये इनकी नाकामी का सबब बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने माइंड को रिलैक्स रखें, गलत लोगों पर एतबार ना करें क्योंकि ऐसे लोग गलत लोगों पर एतबार करके भी धोखा खाते हैं। इसके बाद जनाब इनका आप देखें वीनस माउंट अच्छा है, उभरा हुआ है। तो अच्छा ये वीनस माउंट का एरिया सारा, इस पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। वीनस माउंट जब उभरा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे की सेहत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाएगा। ये इनका जनाब मरीख़ मुस्बत है, मरीख़ मुस्बत भी इनका उभरा हुआ है। तो जब ये वाला माउंट उभरा हुआ हो तो ये होता है बंदे के अंदर ईगो का, गैरत का, जुर्रत का, बहादुरी का। तो वो अल्लाह ताला ने इनके अंदर ठीक ठाक रखी है। ईगो भी है, गैरत भी है, जुर्रत भी है और अपने काम पर डट जाने वाली हैं। और जब यहाँ पर इस तरीके से लाइंस नीचे की तरफ गिरे तो ये इंसान के अंदर जल्दी गुस्से में आ जाना और गुस्से में डिसीजन ले लेना, थोड़ा सा जज्बाती होना, ये चीज़ें इंसान के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी थोड़ी सी पैदा हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम मज़ीद बात करेंगे इनके ना, ये आ गया जनाब इनका भी लेफ़्ट हैंड की बात हो रही है। तो पहले ज़िंदगी की लाइन की बात कर लेते हैं। ज़िंदगी की लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन यहाँ तक तो बड़ी ही डिस्टर्ब लगी है मुझे। यहाँ पे एक जजीरा सा भी बन रहा है, छोटे छोटे कट भी आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ तक भी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। यानी कि बचपन से लेके 20-30 साल की उम्र तक ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। यहाँ पे तकरीबन 30-35 साल इनकी एज बन जाती है और उसके बाद ज़िंदगी की लाइन जो है यहाँ पर बड़ी मध्यम है, 30 से लेके 40 के दरमियान। ये भी यहाँ पर इनको हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। बचपन में भी जब ये ज़्यादा छोटी थी उस वक़्त भी
हेल्थ के इशू हो सकते हैं और 30 से 40 के दरमियान में भी इनको थोड़े बहुत हेल्थ के इशू आ सकते हैं, क्योंकि जब ज़िंदगी की लाइन वीक होती है ना, थोड़ी मध्यम होती है, तो या तो इंसान की सेहत डाउन हो जाती है या फिर घरेलू टेंशनें बढ़ जाती हैं। ये दो काम करती है जब आपकी ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद 40 के बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन है, बल्कि यहाँ पे इनकी 40 से 50 तक अगर इसको हम काउंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तकरीबन 40 से 50 के दरमियान इनकी जो सेहत है वो थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है और ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। इनके 30-35 से लेके 50 तक ये इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सेहत भी डाउन हो सकती है और घरेलू टेंशनें भी 30-35 से लेके 50 के दरमियान इनको पेश आ सकती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन से एक कामयाबी की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें आप, ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रायंगल बनता आपको नज़र आ रहा है। तो ये कामयाबी की जो लाइन है, ये इंसान अगर जॉब कर रहा होता है तो इंसान की प्रमोशन की ये जो लाइन होती है, इंसान को कोई सक्सेस मिलती है, कोई बड़ी कामयाबी मिलती है। बिज़नेस अगर कर रहा होगा तो बिज़नेस में कामयाबी मिलेगी, ज़ाहिर अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब में कामयाबी मिलती है। ठीक है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम, कोई सक्सेस वो ज़रूर मिलती है। अब ज़िंदगी की लाइन से ही इस सक्सेस को थोड़ा सा नुकसान भी पहुँचाया गया है। थोड़ी बहुत स्ट्रगल यहाँ पे आएगी, मुश्किलात आएंगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी आसानी के साथ नहीं मिलेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे तो गार्डियन एंजल लाइन भी इनके हाथ में हल्की सी शो हो रही है। ये ये गार्डियन एंजल लाइन जो होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जहाँ कहीं आपका हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो ये लाइन आपको उन हादसा से बचा लेती है और इसको हम लाइफ पार्टनर के तौर पर भी लेते हैं। तो लाइफ पार्टनर के हिसाब से अगर इस लाइन को देखा जाए तो लाइफ पार्टनर इनको कोई बहुत ज़्यादा, एक होता है ना शदीद मोहब्बत करने वाला या बहुत ज़्यादा मुखलिस, वो इस तरह का मुझे तो सीन नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो फर्स्ट मैरिज इनकी होगी वो शायद इतनी कामयाब भी ना हो, क्योंकि गार्डियन एंजल लाइन इतनी पावरफुल नहीं है। शुरू में आप देखें ना तो गार्डियन एंजल लाइन ब्रेक ब्रेक होके चल रही है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये तो जब गार्डियन एंजल लाइन शुरू में ही ब्रेक होगी तो इसका मतलब ये है कि इनका जो भी इंसान इनकी पहले ही दफ़ा ज़िंदगी में आएगा वो इनको धोखा ही देगा या उसके साथ इनका रिलेशन ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, तो इनको सेकंड रिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पहले हो सकता है इनकी कोई मंगनी टूटे या मोहब्बत में इनको नाकामी हो जाए। अब देखें, ये चीज़ लोग देखते हैं शादी की लाइन्स पे जाके, शादी की लाइन देखेंगे कि दो शाखा हुई है या ये हुई है, तो फिर वो कहेंगे जी शादी में मसले आएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज हो, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप यहीं से आपको पता चल जाता है कि जो पहली शादी है उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसके बाद सेकंड मैरिज जो है वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाब होगी। ठीक है, लेकिन उसमें भी कहें ना कि बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा मुखलस इंसान का मिलना या बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर का मिलना वो थोड़ा कम लग रहा है। यानी कि जितना ये अपने पार्टनर को मोहब्बत देंगी या उसके साथ मुखलस होंगी, शायद इनका लाइफ पार्टनर इनके साथ इतना मुखलस ना हो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन, ब्रेन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। देखिए कितनी डॉर्क है, गहरी है। तो अल्लाह ताला ने इनको दिमाग बड़ा पावरफुल दिया है। ज़िंदगी की लाइन लंबी है, यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 से 90 तक, 80 से 90 तक इनकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है, तो ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। अच्छा, ये है इनका मरीख मनफी। मरीख मनफी से यहाँ से शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो लोग अपनी बहादुरी की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, ये उनके हाथ में शोहरत की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा और ये अपनी जुर्रत की वजह से, बहादुरी की वजह से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगी। यानी कि ये कोई आम लेडी नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक मर्दों वाला हौसला और दिल इनके अंदर रखा है, ये जुर्रत इनके अंदर रखी है, दिमाग अल्लाह ताला ने इनको बड़ा पावरफुल दिया है, तो ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। अब इनकी किस्मत की लाइन को देखिए, स्टडी करते हैं। किस्मत की लाइन से ही वो जो मैंने गार्डियन एंजल लाइन से बताया था ना, अब किस्मत की लाइन भी बताएगी कि इनका जो फर्स्ट रिलेशन है वो ब्रेक होने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ से ज़िंदगी की लाइन, सॉरी किस्मत की लाइन, ये बिज़नेस की लाइन है, ये निकली। यहाँ से किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे रुक गई।
ठीक है, यहाँ पे कट आ गया, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रिलेशन की लाइन है वो यहाँ से निकल रही है और यही फिर किस्मत की लाइन चलेगी। यानी कि किस्मत की लाइन ये बता रही है कि ये इनकी ज़िंदगी जिस तरीके से पहले चलेगी, जिस भी बंदे के साथ ये अटैच होंगी, जुड़ेंगी, या जिनके साथ इनकी शादी होगी, शायद पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाए, या हो सकता है किसी से ये मोहब्बत करें, और वो जो ज़िंदगी का एक फ़र्स्ट दौर होगा ना, वो तकरीबन कह लेंगे 30 साल की उम्र से पहले पहले, या हो सकता है 35 साल की उम्र से पहले पहले वो ख़त्म हो जाएगा। 30 से पहले पहले लाजमी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 30 के बाद ये दोबारा किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है बड़े अच्छे तरीके से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ती है फिर इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी ये अल्लाह ताला ने इनको सन लाइन दी है, यहाँ पर भी सन लाइन दी है। जब आपके पास इतनी सन लाइन हो और किस्मत की ये सपोर्टिंग लाइन भी हो, तो 40-35 के बाद ये इनको ये ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगी, इनको इनकी प्रमोशन भी होगी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। जहाँ तक मनी ट्रायंगल की बात है, तो एक मनी ट्रायंगल इनका इतना अच्छा नहीं बन रहा। बिज़नेस की लाइन ज़रूर मौजूद है, लेकिन मनी ट्रायंगल इतना अच्छा नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि सेविंग नहीं कर पाएंगी, अखराजात इतने होंगे। पहले हो सकता है अपने ये घर वालों को सपोर्ट करें, बहन भाइयों को सपोर्ट करें, अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, और उसके बाद शादी के बाद भी ज़िम्मेदारियाँ सारी इन पर होंगी। और ज़ाहिर है जब एक औरत अपने पूरे घर को संभाल रही होती है, तो उसके पास वो बेचारी जॉब कर रही होगी, तो वो कितनी सेविंग करेगी, क्या ख्याल है? तो सेविंग इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, अखराजात ज़्यादा हैं, सेविंग कम है। अब सेविंग क्यों नहीं हो पा रही है, पहले मैं आपको समझा दूँ। देखें, ये इस तरीके से ये इनकी बिज़नेस की लाइन, ये इनकी किस्मत की लाइन, यहाँ से मनी ट्रायंगल ओपन है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से जुड़ती ना लाइन इसके साथ यूँ, तो फिर इनके पास जो है ना वो सूरत हाल चेंज हो जानी थी। फिर हो सकता है इनकी पहली शादी भी कामयाब हो जाती, जो भी इनकी पहली मोहब्बत थी वो भी इनको मिल जाती। यहाँ पे इनका रिलेशन भी ब्रेक हुआ है, और वो जो सेविंग थी, वो जो पैसा जमा होना था, वो जो किस्मत को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चलना था, वो तकरीबन 30 से 35 के दरमियान ही इनकी किस्मत डैमेज हो गई थी, बल्कि 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान ही डैमेज हो गई थी। ये चीज़ हो गई जनाब। यहाँ पे आप देखें तो सफ़र की लाइन तो है इनके हाथ में, सफ़र की ख्वाहिश तो पाई जाती है, तो हज उम्रा ये कर लेंगी, लेकिन एक होता है परमानेंट सेटलमेंट कहीं पे, वो मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। यहाँ सफ़र इनका हो जाएगा, हज उम्रा ये कर लेंगी। अब यहाँ पे जब आपको कुछ लाइनें नज़र आती हैं इस तरीके से, ये आपकी ब्रेन लाइन है इस तरीके से, और यहाँ से अगर सन लाइन निकलती है और ब्रेन लाइन को थोड़ा काटती है, और यहाँ से भी, तो कुछ कानूनी मामलात भी इनको दरपेश आएंगे। जैसे होता है ना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कानूनी मसला, वो भी ज़िंदगी में इनको किसी भी लिहाज से कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ज़िंदगी में आने का अमकान बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप इनके हाथ में मरकरी पे देखें, मरकरी माउंट पे, तो यहाँ पर हमें ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है। तो इनके अंदर अच्छी जो एक होता है ना बिज़नेस करने वाला, बिज़नेस को समझने वाला, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, एक तो ये बड़ी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त कर लेती हैं। गुफ्तगू का स्किल बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये मरकरी से ना हम इंसान की गुफ्तगू को भी देखते हैं। देखिए यहाँ से मरकरी पे ये खड़ी लाइन ये बता रही है कि ये अच्छी जो है ना बिज़नेस की सूझबूझ भी रखती हैं, और बोलने की जो पावर है, हर बंदे के अंदर एक स्किल होता है ना बोलने का, तो वो स्किल इनके पास बड़ी ज़बरदस्त है, और उसी स्किल की वजह से अल्लाह ताला इनको फिर नेम फेम भी देगा। इनके ये अपने कॉलेज में, स्कूल में, ये जो होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, जो कोई भी प्रोग्राम हो तो वो होस्टिंग करते हैं, या जहाँ पर बोलने की ज़रूरत पेश आती है, तो वहाँ ये बहुत अच्छा बोल सकती हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये क्वालिटी रखी है। अब अगर इनके हम दिल की लाइन की देखें हालत, तो दिल की लाइन की हालत बहुत बुरी है, वो जो मैंने पहले बताया था ना। अब यहाँ देखिए एक जगह से नहीं पता चलता, 2-3 जगह से पता चलता है, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, पहली मोहब्बत भी ब्रेक, दूसरी भी ब्रेक, तो 2 धोखे इनको मिल जाएंगे, 2 दिली सदमे। बाज़ दफ़ा जब दिल की लाइन ब्रेक होती है, तो अपनों में से किसी के बिछड़ने का सदमा, किसी की डेथ, वो सदमा बर्दाश्त करना पड़ जाता है, या कोई इंसान आपको धोखा देता है जिसकी वजह से बुरे तरीके से आपका दिल टूटता है, तब भी आपकी दिल की लाइन डैमेज हो जाती है। किसी की डेथ हो तब भी दिल की लाइन डैमेज, शदीद सदमे में आप जाते हैं,
और अगर किसी से आप शदीद धोखा खा लें तब भी किस्मत की लाइन, सॉरी, दिल की लाइन डैमेज होती है। तो इनके साथ दो जगह से दिल की लाइन डैमेज हुई है। तो तकरीबन 35 साल की उम्र से पहले पहले दो बड़े सदमे इनको मिलेंगे, जिसमें इनको धोखा भी मिल सकता है कि दो बड़े दिली धोखे मिले इनको, कोई बंदा इनको चीट कर दे। और जैसे शादी का होना, टूट जाना, या मोहब्बत में नाकामी हो जाना, ये इस तरह के साइन हैं। ठीक है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन जब ये दो सदमे इनको मिल जाएंगे उसके बाद ये संभल जाएंगी। यहाँ पे ये संभल गई हैं और आगे दिल की लाइन बेहतरीन है। यहाँ पे दिल की लाइन ब्रेक हुई है दो जगह से। ठीक है, तो यके बाद दिगरे इनको दो तीन बड़े गम मिलेंगे और उसके बाद ये संभल जाएंगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो हमें शोहरत की लाइन पे तीन लाइनें बड़ी कम ही नज़र आती हैं इस तरीके से, बल्कि चार लाइनें। तो तीन चार कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। इनकी दौलत की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, और स्पेशली इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको बहुत इज़्ज़त देगा, रिस्पेक्ट देगा, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। बाकी किस्मत की लाइन की अगर बात करें तो किस्मत की लाइन को, ये इनकी लक लाइन है इस तरीके से। जब किस्मत की लाइन को ये इस तरह की लाइनें सपोर्ट करती हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे 30-35 पे भी जाके, कुछ मसले बनेंगे, लेकिन आप उस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे। यानी जब आपके हाथ में ये स्क्वायर बन गया ना इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निकलेंगे, और आगे अल्लाह ताला फिर आपको नेम फेम देगा। तीन चार कामों में अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। आपके इनके अंदर बेपनाह अल्लाह ताला ने टैलेंट रखे है, और उस टैलेंट की वजह से ये ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जहाँ भी आपकी ये लक लाइन ऐसे जा रही है और इसको ऐसे कुछ लाइनें काट दें ऐसे, तो ये भी रिलेशन ब्रेक होने की लाइनें होती हैं। बाज़ दफ़ा रिलेशन ब्रेक होता है या इंसान को रुपये पैसे का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ की लाइनें होती हैं। अब जनाब, अगर हम उंगलियों की बात करें तो जुपिटर इस तरफ टर्न ले रही है, तो ऐसे लोग थोड़े मजहबी होते हैं जब आपकी जुपिटर बड़ी उंगली की तरफ टर्न कर रही हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सैटर्न फिंगर भी इधर टर्न कर रही है, तो ये इतना अच्छा साइन नहीं है। ये बता रही है कि इनका जो, देखिए, ये अगर बिल्कुल सीधी होगी तो इंसान बड़ी हर चीज़ में बड़ा बैलेंस लेके चलता है, बड़ी बैलेंस के साथ ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जब आपकी ये वाली बड़ी उंगली सैटर्न सन फिंगर की तरफ ये टर्न हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है कि आप बहुत सारे ज़िंदगी में गलत फैसले करते हैं। हो सकता है आप अपना नामो नमूद की जो ख्वाहिश है कि मेरी पहचान हो, मेरा नेम फेम बने, मुझे पैसा मिले, मुझे मेरी ज़िंदगी में एक पहचान बने, इन चीज़ों के हसूल के लिए आप से गलत फ़ैसले हो सकते हैं, क्योंकि ये होती है नेम फेम के लिए फिंगर। इस उंगली का नेम फेम की तरफ झुकना ये बताता है कि इंसान के अंदर दुनिया का जो एक नेम फेम होता है, कि मेरा एक नाम हो, मेरी एक पहचान हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मैं ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत सब चीज़ें हासिल करूं, और ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मकाम हासिल करूं। तो कभी कभी ये ख्वाहिश इतनी शदीद तर होती है कि आप फिर गलत फ़ैसले कर लेते हैं। आप कभी कभी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। अच्छा जी, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है ये किसी और तरीके से इन्होंने गलत फैसले किए हों, लेकिन गलत बात हो रही है गलत फैसलों की, गलत डिसीजन की, ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब होने की। तो ज़िंदगी का बैलेंस इनका ख़राब हो सकता है। एक तो इनको अपने अंदर हर किस्म का गुस्से से परहेज़ करने की ज़रूरत है। नंबर दो, ये दिल की बातें ज़्यादा ना माने, क्योंकि दिल की बातें मान के इंसान अपना बड़ा नुकसान करता है। दूसरा, इंसान अगर जज्बाती हो, इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस की वजह से इंसान जज्बाती फ़ैसले करे, दिल की बातें माने, और दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर ले। गुस्सा, ज़िद और जज्बात ये इंसान को ख़राब करते हैं। ठीक है, बाकी सन फिंगर भी माशाल्लाह इनके हाथ में अच्छी लेंथ में है। ये देखिए तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम बहुत देगा। ठीक है, इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। मरकरी फिंगर भी माशाल्लाह ठीक अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं, और अच्छी इनको अल्लाह ताला ने बासलाहियत बनाया है। अब इनके हम राइट हैंड पे देखेंगे। राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो एक अच्छा टीचर है ना, उसके हाथ में इस लाइन का होना बड़ा ज़रूरी है। ये होता है रिंग ऑफ सोलमन। ये इस तरीके से चलता है, ये गोलाई में होता है।
फिर ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करेगा, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा, सच्चे ख्वाबों का आना, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होना। जितना ये गुलाई में होगा इतनी आपके पास ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होगी, इतना आपका बुलंद तरीन मर्तबा और मुकाम होगा। लेकिन अगर ये सीधी लाइन हो तो ये भी ऐसे लोगों के साथ स्पिरिचुअलिटी का तल्लक ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होता है, ऐसे लोग रूहानियत के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये मैंने टीचर जो हजरात होते हैं जिनका काम दरस व तदरीस का काम होता है, सिखाना काम होता है, ये उन लोगों के हाथ में मैंने ये लाइन ज़्यादा देखी, ये सीधी होती है। तो बिल्कुल ये टीचर हैं और ये इनके हाथ में अल्लाह ताला ने ये साइन दिया भी हुआ है। इसके अलावा ये इनका मरीख मुस्बत है, तो मरीख मुस्बत इनके अंदर गुस्सा पैदा कर सकता है। लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो गुस्सा इनके अंदर बढ़ सकता है, और ऐसे लोगों को टेंशन फ़िक्र भी बहुत रहती है, अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब अगर आप इनकी देखें तो गार्डियन एंजल लाइन इनके हाथ में हमें डबल नज़र आती है। ये गार्डियन एंजल लाइन है, गार्डियन एंजल लाइन ये है, लेकिन इनको ऐसे लाइनों ने काटा है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो मैरिज लाइफ होगी उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, ठीक है। फर्स्ट मैरिज में भी मसला बनेगा और सेकंड में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। वो जो कामयाबी हमने देखी थी ज़िंदगी की लाइन में, वो राइट हैंड पे भी नज़र आ रही है। ये इनकी ज़िंदगी की लाइन है, और ये अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ पर खड़ी लाइनें या इस तरह की ये लाइनें अगर बहुत ज़्यादा हों, छोटी लाइनें, लेकिन हकीकत में ये डिस्टर्ब लाइनें हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि औलाद जो है वो इनकी ज़्यादा ज़्यादा एक या दो बेबी इनका हो सकता है, बाकी हो सकता है प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए, या होता है ना प्रेगनेंसी का ज़ाया हो जाना, या इस तरीके से ये उस तरह के भी साइन होते हैं जब यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब डिस्टर्ब छोटी छोटी लाइनें हों। ये इस चीज़ को आप समझ लें। देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से इनकी यहाँ पे देखें ये लाइन है, फिर ये क्रॉस बन है, फिर ये लाइन है, फिर ये क्रॉस बन है, फिर ये लाइन है, फिर ये क्रॉस बन है, फिर ये लाइन है, फिर ये, तो ये क्रॉस क्रॉस लाइन है, ठीक है। तो ये थोड़ी कम है, एक लाइन ये बड़ी है मुझे नज़र आई है, एक लाइन ये बड़ी नज़र आई है, और सबसे बड़ी लाइन ये नज़र आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके 2 से 3 बेबी जो है ना वो हो सकते हैं, और बाकी जो है वो कोई प्रेगनेंसी वगैरह भी उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। ये देखिए ये ज़िंदगी की लाइन और ये ब्रेन लाइन है, ये जुड़ी हुई है। तो ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। अब देखिए ये ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन बन रहा है। ये देखिए आप, देखिए ये जजीरा नहीं है, ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन है। अब ज़िंदगी की लाइन के साथ जो जुड़ा हुआ फिश साइन होता है ये बताता है कि इस बंदी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत आएंगे, लेकिन जैसे मछली पानी में अपना रास्ता बनाते हुए बड़ी तेज़ी से निकल जाती है ना, तो बिल्कुल ये भी तेज़ी से उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी, ये संभल जाएंगी, अपने आप को जल्दी संभाल लेंगी। हालांकि ज़िंदगी में क्राइसिस ज़रूर आएंगे इनकी ज़िंदगी में। और ये जो फ़िश के साथ फिर एक और फिश साइन नज़र आ रहा है, डबल फिश नज़र आ रही है। फिर इस तरह किस्मत की लाइन भी जो ये है, ये भी शुरू में 2 शाखा होकर चल रही है K2 माउंट पे। तो ये भी रुपया पैसा, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, दौलत का मिलना, पैसे का मिलना, नेम फेम का मिलना, ये इस चीज़ का साइन होता है। यानी कि शुरू से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है आगे चल के ये ज़िंदगी में कोई बड़ा नेम फेम हासिल करेगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेगा। अगर फीमेल लड़की होगी तो ये ज़िंदगी में कोई बड़ा नेम फेम हासिल करेगी, अच्छी एजुकेशन हासिल करेगी, और ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ इसको मिलेगा, और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब अगर ट्रैवल लाइंस को देखें तो ट्रैवल लाइंस इनके हाथ में बड़ी बेहतरीन है, ये ट्रैवल लाइंस होती हैं। तो बिल्कुल ये अगर सफ़र करना चाहेंगी, ट्रैवल करना चाहेंगी, तो बिल्कुल ये सफ़र कर सकती हैं ज़िंदगी में। हज उम्रा भी कर सकती हैं और बाहर विज़िट के लिए भी जा सकती हैं। अल्लाह ताला इनको इतना पैसा देगा 35-40 के बाद कि ये हज उम्रा भी करेंगी और ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी, ठीक है। और बाकी अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ख़तरनाक हो जाती है ब्रेन लाइन के लिहाज से, लेकिन ये है इनका मरीख मुस्बत। अब दिमाग की लकीर अगर आए ना, ये ऐसे करके
फिर ये यहाँ से ऐसे इसको नीचे की तरफ घूमना चाहिए, ऐसे ये घुमाव होता है असल में ना। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर रूहानियत भी आती है, स्पिरिचुअलिटी भी आती है। और आप, क्योंकि ये होता है गुस्से के लिए, ज़िद के लिए, ईगो के लिए। तो अगर तो ये दिमाग की लाइन घूम के इस तरफ आए, फिर तो आप गुस्से और ईगो से बच जाते हैं। लेकिन अब आपकी दिमाग की लाइन सीधी इस उबार के अंदर चली गई, तो फिर तो जनाब किसी ने आपके साथ कोई पंगा लिया, किसी ने आपको कोई छेड़ा, तो फिर उसकी सख्ती आ जाएगी। इस बंदी ने उस बंदे को नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसे लोग इंतहा दर्जे के दलेर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और अंजाम की परवाह ये बिल्कुल नहीं करते। जिस वक्त इनका दिमाग घूम जाता है, गुस्सा इनको आ जाता है, फिर ये ना बड़े का लिहाज करते हैं ना छोटे का लिहाज करते हैं। तो ये इस लिहाज से दिमाग की लकीर का सीधा मरीख मुस्बत पे चले जाना, मरीख मनफी पे चले जाना, सॉरी ये मरीख मनफी है, दिमाग की लकीर का सीधा मरीख मनफी पे चले जाना, ये इनके अंदर ज़िद, ईगो और गुस्से को बढ़ा देगा। और इसी वजह से इनकी मैरिज लाइफ, देखा मैंने शुरू में भी बताया था कि मैरिज लाइफ शायद पहली ना चल पाए और दूसरी में भी बहुत मसले बने। तो रीज़न यही है कि ज़ाहिर है जहाँ मर्द ने अपना रोब झाड़ने की कोशिश करनी है, या कोई भी हैंकी पैंकी करनी है, कोई भी उसने इनको चीट करने की कोशिश करनी है, तो इसने तो उसकी ऐसी की तैसी कर देनी है। क्योंकि ये ऑलरेडी टीचर हैं, अपना कमा रही हैं, अपना खा रही हैं, डर फिक्र तो इनको होगा नहीं कि यार मैं इसकी मोहताज हूँ या मैंने इससे मांग के खाने। तो वो ये बिल्कुल लिहाज नहीं करेगी। और शोहर अगर बहुत अच्छा होगा, हर लिहाज से अच्छा होगा, तो वही इनके साथ गुजारा करेगा। अगर उसमें खामियां होंगी, कमज़ोरियां होंगी, या उसके अंदर कोई नेगेटिविटी पाई जाएगी, तो ये उसके साथ बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। दिल की लाइन बता रही है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल की मालिक है जुपिटर। यहाँ पे दिल की लाइन का 3 शाखा होना, अल्लाह ताला के इंतहाई करीब, लोगों के लिए मदद करना, लोगों की हेल्प करना, इंसानियत की मदद करना, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। ऐसे लोग रहम दिल होते हैं और अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। और यहाँ पे देखें, ये वो जो मैंने आपको बताया था टीचर वाले साइन, ये वाली भी कामयाबी की लाइन, ये दिल का बहुत ज़्यादा प्यारा होना, बहुत ज़्यादा इंसान, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिल के ना अच्छे होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ख्वाबों का आना, सच्चे ख्वाबों का आना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अब अगर जनाब इनकी हम किस्मत की लाइन की बात करें, तो किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तक गई है। यहाँ पे तकरीबन इनकी एज बन जाती है तकरीबन 35। तो 35 से पहले पहले ही यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे जजीरा भी बना है, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन निकली है। तो ये कह सकते हैं कि जो भी इनके साथ हादसा, या जो भी इनकी पहली शादी नाकाम होगी ना, वो तकरीबन 25 से लेके 35 के दरमियान जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ये तकरीबन 35 के करीब, ठीक है। हो सकता है कभी कभी 25 भी होता है, 25 से 30 भी होता है, लेकिन नियर अबाउट 30-35 के करीब करीब इनका जो पहला रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। और उसमें इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी प्रॉब्लम का शिकार होगी, इनके 30-35 के करीब करीब। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन टूटी है, ब्रेक हो गई है ना। ये इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक हुई, फिर यहाँ पे जजीरा सा बना, और फिर ये किस्मत की लाइन यहाँ से निकली है। तो ये वाला टाइम इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, 25 से लेके 35 तक। ये ज़िंदगी के साल इनके बड़े मुश्किल होंगे, 25 से 35। हाँ, 35 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला आगे ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इनको फिर नेम फेम भी दी है। और देखें यहाँ पर जो शोहरत की लाइन है ना, ये इस तरीके से चलती है ऐसे करके, और फिर यहाँ पर एक क्रॉस बनाती है, और फिर यहाँ से ये 2 शाखा हो जाती है। तो ये वाला जो क्रॉस बना है ना, ये बता रहा है कि एक दफ़ा इनको ज़िंदगी में सख्त बदनामी का सामना करना पड़ेगा। चाहे इनकी जो शादी ब्रेक होगी उस वजह से जो इनको ससुराल वाले बदनाम करेंगे, या जो भी इनके हस्बैंड इनके साथ इनके हस्बैंड भी इनको बदनाम कर सकते हैं, या बहरहाल किसी भी वजह से, देखिए जी, बदनामी का मिलना किसी भी वजह से ज़िंदगी में एक दफ़ा जब आपकी सन माउंट पर इस तरीके से क्रॉस बनते हैं, तो वो आपकी कभी कभी जॉब में भी मसले बन सकते हैं,
जॉब में आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, किसी आप स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी जॉब में मसले बनते हैं, उसमें आपको बदनामी का सामना करना पड़ जाता है, और कभी कभी आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें आपको नुकसान होता है। तो चूँकि ये जॉब कर रही हैं तो हमें जॉब के लिहाज से भी देखना पड़ेगा। अब जनाब, ज़िंदगी में ये बिल्कुल आगे बढ़ेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और यहाँ पे ऐसे दिल की लाइन जा रही है, यहाँ से भी एक छोटी सी ऐसे लाइन ऐसे कट है, तो यहाँ पर भी कोई दिली सदमा, कोई दिली तकलीफ़ इनको ज़रूर मिली है। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पे दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरेंगी ना, ये दिल को जो तकलीफ़ मिलती है ना अपने रिश्तों से, जिन रिश्तों पर बड़ा भरोसा होता है, मान होते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर हम ज़िंदगी की लाइन से देखें तो यहाँ पे एक राहु लाइन जो है वो काट रही है। यहाँ पे एक इनको कामयाबी भी मिली है, लेकिन उस कामयाबी को एक राहु लाइन ने काटा भी है। कामयाबी भी मिली है, लेकिन उस कामयाबी के बाद इनको एक दुख भी उठाना पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा भी ये ज़िंदगी में कामयाबियाँ अल्लाह ताला इनको देगा, छोटी छोटी कामयाबियाँ, चूँकि इन्होंने ज़िंदगी में मेहनत बड़ी की है, तो छोटे छोटे ट्राइएंगल बन रहे हैं इनकी ज़िंदगी की लाइन पे। ज़िंदगी की लाइन पे जब छोटे छोटे इस तरह के ट्राइएंगल बनते हैं तो ये आपकी कामयाबियों के साइन होते हैं। उस लम्हे आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, क्योंकि जब आपकी शोहरत की लाइन इस तरीके से जाके यहाँ पे इस तरीके से दो शाखा होती है तो ये भी आपको रुपया पैसा देती है, और अगर ये इस तरीके से जाके दो शाखा हो, ये भी आपको रुपया पैसा ज़रूर देती है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि क्रॉस का साइन भी बन रहा है तो ज़िंदगी में किसी बदनामी का सामना भी इनको एक दफ़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो इस जगह पे भी क्रॉस का साइन बनना, ज़िंदगी में किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, या उस लम्हे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, और ये वही टाइम है जो मैं बता रहा हूँ 30-35 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे, और जो भी इन जॉब में भी मसले आ सकते हैं और शादी में भी मसले आ सकते हैं। अब इनकी हम शादी की लाइन्स देख लेते हैं। शादी की लाइन्स से, क्योंकि शादी की लाइन देखिए, अगर आपने मैंने इनका गार्डियन एंजल लाइन से आप इनको बता दिया बिल्कुल शुरू में ही कि शादी में जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। फिर मैंने इनकी किस्मत की लाइन से देख के बताया कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। फिर मैंने इनकी सन लाइन से बताया कि सन लाइन भी बता रही है कि इनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो शादी की लाइंस तक पहुंचने से पहले मैं 3 जगह पे इनकी शादी की लाइंस को मैं डिस्टर्ब देख चुका था। तो अब आप देख लें शादी की लाइंस यहाँ पे कैसे, एक लाइन फिर कैसे हो सकती थी? नो, एक लाइन नहीं हो सकती थी। यहाँ पर ये और फिर ये जो पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक होगा, और चूँकि दूसरा जो रिलेशन है उसमें भी एक लाइन साथ ऐसे हल्की सी नज़र आ रही है, तो जो इनकी सेकंड मैरिज होगी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू इनको ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है, और ये साइन आप इधर भी देख सकते हैं, बड़ा वाज़ेह साइन है इधर। ये देखें, ये पहला रिलेशन ब्रेक हो गया, ये रिलेशन टूटने का साइन होता है। ऐसे लाइन चले ना, फिर ऐसे लाइन चले, और ये ऐसे, ये टूट, लाइन ब्रेक हो गई असल में, ऐसे करके ये टूट गई है, तो ये पहला रिलेशन जो होगा इनका टूट जाएगा। अब जो दूसरी लाइन है वो इस तरीके से है, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये भी बता रही है कि जो इनकी शादी होगी, जो इनकी सेकंड मैरिज होगी, उसमें भी इनको कोई ज़्यादा सुख सुकून कोई नहीं मिलेगा। उसमें भी इनको वो जो एक होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन या एक दिली सुकून या एक सच्ची मोहब्बत, वो शायद इनको ज़िंदगी में कम ही मिले। अच्छा जी, ये तकरीबन हमने रीडिंग कर ली है, और यहाँ पे मरीख जो इनका है ना, ये मनफी, यहाँ पर ये इस तरीके से 3 लाइनें हमें बनती नज़र आ रही हैं, तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा जी, ज़्यादा ज़्यादा 3 बेबी मुझे शो हो रही हैं, 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अब इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में वाक़ई आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है तो फिर मेरा हक़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नीचे लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि, और घंटी के बटन पे भी क्लिक कर दें, तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक कर दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं कोई भी वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें,
लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपका आलोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रब्ता करेंगे। फ्री वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें, वो चैनल पर ही वीडियो को इल्म पामिस्ट्री को सीखें और समझें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।